Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel guys. So in hope you all are doing well. So आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5-6 ऐसी सुन्नतें बताऊंगी जो आपके मॉडर्न लाइफ को बहुत ही प्रोडक्टिव बना देगा। और जो 5-6 सुन्नतें मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही आसान है, हर कोई कर सकता है। एंड आई एम डैम श्योर कि आप में से बहुत से लोग वो सुन्नतें जाने अनजाने में फॉलो करते होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। ये सारी सुन्नतें जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये ना सिर्फ आपको अल्लाह पाक के करीब करती है बल्कि आपकी ज़िंदगी को बामकसद बनाती है और एक ज़िंदगी का गोल सेट करती है। ओके, ये सारी सुन्नतों के साथ साथ मैं उनके साइंटिफिक बेनिफिट्स भी बताऊंगी। इनके साइंटिफिक बेनिफिट्स क्या है। ओके, तो सबसे पहली सुन्नत जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो ये है कि सुबह जल्दी उठना। फजर की नमाज से अपने दिन का आगाज़ करना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। हम तो मुसलमान हैं तो हम फजर की नमाज के लिए उठते हैं। बहुत से लोग नहीं उठते हैं लेकिन बहुत से लोग जो उठते हैं वो उठते हैं। हदीस के अल्फाज बता रही हूँ कि हुज़ूर पाक ने कहा था, ए अल्लाह मेरी उम्मतों के सुबह में बरकत रखना। ठीक है, कि वो सुबह उठेंगे तो सुबह आपके पास काफ़ी ज़्यादा वक्त होता है तो बहुत ही अहम काम सुबह आप कर सकते हो। ठीक है, और साइंस भी ये कहती है कि जो शख्स सुबह उठता है उसकी जहनी सेहत एक आम शख्स जो कि देर से उठता है उससे बहुत ही बेहतर होती है। और सुबह की जो धूप होती है वो विटामिन डी का काम करती है और विटामिन डी हमारे सेहत के लिए कितना ज़्यादा मुफीद है वो हम सबको पता है। कोशिश किया करें कि सुबह उठा करें जल्दी। तो जो दूसरी सुन्नत है वो है 5 वक्त की नमाज। तो हमारे लिए, हम मुसलमानों के लिए नमाज जो है वो सिर्फ इबादत नहीं है, नमाज हमारे लिए वर्जिश का भी काम करता है। दिन में 5 वक्त की जो नमाज है, नमाज के जो औकात है वो हमारे दिन को हिस्सों में तकसीम कर देता है, मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर देता है। हमारा दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाता है। और जो लोग 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं उन्हें पता होगा कि इस तरह से अपना दिन गुजारते हैं उनका दिन कितना प्रोडक्टिव होता है। टाइम पर नमाज पढ़ते हो उनके लिए। तो और साइंस भी इस बारे में ये कहती है कि नमाज में जो सजदे और रुकू की हालत होती है, हरकत होती है, वो हमारे जिस्म में खून की गर्दिश को बहुत बेहतर करती है और हमारे फट्टों के लिए, मतलब बोन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है और हमारे जिस्म में लचक पैदा करती है। ठीक है, तो नमाज के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि नमाज से हमें ज़हनी सुकून मिलता है। तो कोशिश क्या करें कि क्योंकि ये एक सुन्नत भी है और फ़र्ज़ भी है तो कोशिश क्या करें कि 5 वक्त की नमाज अदा कर लिया करें। ओके, दिन में कुछ करें ना करें 5 वक्त की नमाज ज़रूर अदा कर लिया करें। और जो तीसरी सुन्नत है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है करने में। वो ये है कि अपने सीधी तरफ सोना। ठीक है, जब भी आप सोएं तो अपनी सीधी तरफ सोएं, मतलब सीधी करवट में सोएं। करवट में सोएं। ओके, तो ये बहुत ही आसान है, ये एक सुन्नत है और बहुत ही आसान है और साइंटिफिक बेनिफिट्स इसके बहुत ज़्यादा है। अगर मैं एक सुन्नत के साइंटिफिक बेनिफिट्स बताने लग जाऊँ ना तो ये पूरी वीडियो इसमें ख़त्म हो जाएगी, तो मैं एक एक बता रही हूँ। ठीक है, तो इसके बेनिफिट्स क्या है, जब आप राइट साइड पे सोते हो तो सबसे पहले ये आपकी फिजिकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाता है। ठीक है, और दूसरी बेनिफिट ये है, ये ख़ास तौर पे दिल के मरीज़ों के लिए, क्योंकि हमारा दिल जो है वो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा झुका हुआ है, तो लेफ्ट साइड करवट में सोएंगे तो हमारे दिल पे ज़्यादा दबाव पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम राइट साइड करवट पर सोएंगे तो हमारे दिल पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा, तो इससे खून की रवानी तेज़ होगी। अंडरस्टैंड? सो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और एक और बात कि ये हाशमे को भी बेहतर बनाता है। इतना छोटा सा अमल इतना कारामद है और सुन्नत को भी हम फॉलो करेंगे अगर हम ये करेंगे तो। ठीक है, तो जब भी सोया करें तो कोशिश किया करें कि ऐसे चितना सोया करें, मतलब उल्टी सीधी हरकतें करके ना सोया करें, आप सीधे साइड पे सोया करें। ओके, और जो चौथी सुन्नत है वो भी बहुत आसान है। सोने से पहले आपको सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह बोलना है। ठीक है, देखें, एक प्रोडक्टिव लाइफ गुजारने के लिए इंसान को एक सेहतमंद दिमाग की ज़रूरत होती है और
सेहतमंद दिमाग पाने के लिए क्या करना होता है कि अपने दिमाग से फालतू की जितनी भी टेंशन होती है वो सब रिमूव करनी होती है आपने, ठीक है। तो जब आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हो या अगर आप मुसलमान नहीं भी हो तो अगर सोने से पहले आपने पूरे दिन में जितनी भी काम किए हैं, जो भी किया है, जो भी आपके साथ हुआ है, ठीक है, तो आप उस दिन के जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो सब रिमूव करके जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उसके लिए शुक्र अदा करते हो कि शुक्र है यही तो हुआ मेरे साथ। तो इससे क्या होता है, इससे आपका जो दिमाग है वो फालतू की टेंशन लेने से बच जाता है, निजात मिल जाती है उसे। और क्या होता है कि आप फिर अच्छे से दिन की शुरुआत करने के लिए रेडी हो जाते हो, ठीक है। तो बहुत ही ये, और हमारे मुसलमानों के लिए तो एक बहुत ही बड़ा इनाम समझ लो कि इनाम है कि अल्लाह पाक हमारे पास है। अल्लाह पाक को हम बस कहेंगे कि या अल्लाह आपका शुक्र है। सोने से पहले आपने सिर्फ यही बोलना है, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह ये बोल के नहीं सो जाना है, मतलब माइंड में आपने सोचना है, माइंड में अपने बोलना है कि या अल्लाह आपने हमें जो भी दिया है, जितना भी दिया है उसके लिए बहुत शुक्र है, शुक्र आपका शुक्र है। बस आपने ये बोलना है, ठीक है, तो दिल से बोलना है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका माइंड बहुत ही तरीके से पावरफुल हो जाता है, ठीक है। वेरी इजी टू डू एंड येट वेरी बेनिफिशियल, ओके। इस ज़माने में बहुत सारे मुसलमानों को ये परेशानी आती है कि हम 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ें, हम घर वालों को भी देखें, हम अपने काम भी करें, मतलब ऑफिस है या पढ़ाई है जो भी है वो भी करें, तो हम किस तरह से इसको मैनेज करें। ये परेशानी बहुत सारे मुसलमानों को आजकल के दौर में आ रही होती है। तो ये जो 5वीं और आखिरी सुन्नत है खुसूसन इसी मसले के लिए है। तो हमारे हुजूर पाक क्या करते थे, वो अपने काम को तकसीम करने पर जोर देते थे, ठीक है, मतलब अपनी इबादत को, दुनियावी काम को और ख़ानदान को, मतलब फैमिली को वो तकसीम कर देते थे, वो अपने हर काम में अच्छे से फोकस कर सके। आजकल के ज़माने के लिहाज से अगर मैं बोलूँ तो ये एक टू डू लिस्ट आप कह सकते हो इसे, या स्केड्यूल कह सकते हो कि अपने दिन का एक स्केड्यूल बना लो या टू डू लिस्ट बना लो। तो इट्स नॉट जस्ट अ टू डू लिस्ट और स्केड्यूल, इट्स ऑल्सो अ सुन्ना। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये करते थे। इससे क्या होता है, इससे आपकी ज़िंदगी में एक बैलेंस पैदा हो जाता है और आप अपने हर चीज़ पे फोकस भी कर पाते हो और थकावट भी महसूस नहीं होती। तो इट्स वेरी important and beneficial for living a productive life. So yeah. Everybody, that is for today's video. ये 5 सुन्नतें ऐसी थी जो कि एक प्रोडक्टिव लाइफ गुजारने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैं जब ये लिस्ट निकाल रही थी, मतलब सुन्नतें निकाल रही थी, तो मुझे तो बहुत सारी सुन्नतें ऐसी लग रही थी कि यार ये तो सारी ही, मतलब लाइफ गुजारने के लिए सारी ही बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन आप लोगों को छोटी वीडियो चाहिए तो इसलिए मैंने सिर्फ 5 शॉर्ट लिस्ट की, बहुत ही मुश्किल से। तो अगर आप लोगों को ऐसी और वीडियोस चाहिए, मतलब सुन्नत के हवाले से और वीडियोस चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 ज़रूर लिख देना, ठीक है। और हाँ, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज़ भी स्टार्ट की है, पाकिस्तान में इस्लाम का निज़ाम के नाम से। तो उसकी पहली वीडियो जा चुकी है, तो आप जाके वो देख सकते हो। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, सिर्फ 3 मिनट की वीडियो है। तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगी, तो आप जाके उसे देख लेना, ठीक है। सो अब मैं नेक्स्ट वीडियो चल रहा है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स टू। ओके, फिर अल्लाह हाफ़िज़।